नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीरियल रिमझिम देख रहे हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की ये कहानी बेहद दिलचस्प, बेहद चौंकाने वाली और बेहद दर्द भरी है। तो दोस्तों, बात शुरू होती है वीरगढ़ के शाही राजमहल से। यह वही राजमहल है जहां सदियों से एक घराने की शान और इज्जत बसी हुई है, जहां की दीवारें इतिहास की गवाह हैं, जहां की हर ईंट में किसी न किसी राजा की विरासत छुपी हुई है। और इसी राजमहल की सारी संपत्ति, सारी जायदाद, सारी जमीन जायदाद को लेकर अब एक बड़ा खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है समीर से। समीर, यही वो किरदार है जिसे हम इस सीरियल में एक अहम भूमिका में देखते हैं। समीर इस राजमहल का एक करीबी इंसान है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे समीर का असली रूप सामने आने लगता है। और आने वाले प्रोमो में जो दिखाया जा रहा है वह देखकर दिल दहल जाता है। प्रोमो में दिखाया गया है कि समीर एक वादा करता है। वो कहता है, मैं अविक को उसके सारे अधिकार दे दूंगा, मैं उसे राजा जैसा बना दूंगा। अब ये सुनकर तो कोई भी यही सोचेगा कि वाह, समीर कितना नेक इंसान है, कितनी बड़ी बात कही उसने। एक छोटे से बच्चे को उसका हक दिलाने की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो असली मामला है वो बिल्कुल अलग है। और इस पूरी कहानी की असली खलनायिका है मोहिनी। अब मोहिनी कौन है और उसका इस सब से क्या लेना देना है? दोस्तों, मोहिनी एक ऐसी औरत है जो देखने में जितनी सुंदर है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है अंदर से। वो चाहती है कि वीरगढ़ की सारी ताकत, सारी दौलत, सारी प्रतिष्ठा किसी ऐसे इंसान के हाथ में रहे जिसे वो अपनी मुट्ठी में रख सके। और उसकी नजर में वो इंसान है समीर। इसीलिए जब मोहिनी को ये बात पता चलती है कि समीर अविक को उसके सारे अधिकार देने की बात कर रहा है, तो मोहिनी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, अगर अविक को सब कुछ मिल गया तो समीर के पास क्या बचेगा? और अगर समीर के पास कुछ नहीं बचा तो मेरे पास क्या बचेगा? और फिर दोस्तों, शुरू होता है मोहिनी का वो खेल जो इस पूरी कहानी की दिशा ही बदल देता है। मोहिनी बिना देर किए सीधे समीर के कमरे में पहुंच जाती है, अकेले में, जहां कोई नहीं सुन रहा, जहां कोई नहीं देख रहा। और वहां वो समीर के कान भरने लगती है, उसे भड़काने लगती है। मोहिनी समीर से कहती है, समीर जी, जरा सोचिए, अविक सिर्फ 8 साल का बच्चा है। क्या आप सच में इतने छोटे से बच्चे के हाथों में वीरगढ़ जैसे विशाल राजमहल की पूरी जिम्मेदारी सौंप देंगे? क्या एक 8 साल का बच्चा इस महल के तौर तरीके समझेगा? क्या वो इतनी बड़ी संपत्ति को संभाल पाएगा? क्या वो इस राजघराने की शान को बनाए रख पाएगा? और दोस्तों, ये सुनकर समीर के मन में हलचल मचने लगती है, क्योंकि मोहिनी की बात में एक झूठी सच्चाई है, एक ऐसा तर्क जो बाहर से सही लगता है लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला है। वो समीर के दिल में शक का बीज बो रही है, और एक बार यह बीज बो दिया जाए तो फिर उसे उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मोहिनी रुकती नहीं, वो आगे कहती है, समीर जी, आप ही इस वीरगढ़ के असली राजा हैं, आप ही इस महल को संभाल सकते हैं। अविक अभी छोटा है, जब वो 21 साल का हो जाएगा तब आप उसे सब कुछ सौंप देना। लेकिन अभी तो ये सब कुछ आपका है, आपका हक है ये। और दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। मोहिनी की इन मीठी लेकिन जहरीली बातों का असर समीर पर होने लगता है। समीर का मन बदलने लगता है। वो सोचने लगता है, शायद मोहिनी सही कह रही है, शायद अविक के लिए अभी ये सब संभालना सच में मुश्किल होगा। और फिर वो फैसला करता है जो इस पूरी कहानी को एक नई और दर्दनाक दिशा में ले जाता है। समीर वीरगढ़ के राजमहल की सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद, सब कुछ अपने नाम कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो विरासत जो असल में अविक की थी।
वो संपत्ति जो उसके खून में थी, उसके जन्म सिद्ध अधिकार में थी, वो सब कुछ समीर ने अपने नाम कर लिया। एक बच्चे का हक छीन लिया गया, एक मासूम को उसकी विरासत से महरूम कर दिया गया। और यह सब हुआ मोहिनी की चालाकी और समीर की लालच की वजह से। लेकिन दोस्तों, सच कब तक छुपता है? सच तो एक दिन सामने आता ही है, और जब यह सच सामने आता है तो तूफान आ जाता है। और इस तूफान की सबसे पहली शिकार बनने वाली है रिमझिम। अब दोस्तों, रिमझिम कौन है ये तो आप जानते ही हैं। रिमझिम इस पूरी कहानी की आत्मा है। वो एक ऐसी औरत है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को टूटने नहीं दिया। उसने हर मुश्किल का सामना किया, हर तूफान में खड़ी रही, क्योंकि उसके दिल में एक उम्मीद थी, एक विश्वास था, और वो विश्वास था समीर पर। जी हाँ दोस्तों, रिमझिम को समीर पर पूरा भरोसा था। वो मानती थी कि समीर एक नेक इंसान है, एक ईमानदार इंसान है, जो कभी धोखा नहीं दे सकता, जो कभी किसी मासूम बच्चे का हक नहीं छीन सकता। लेकिन जब रिमझिम को ये पता चलता है कि समीर ने वीरगढ़ की सारी संपत्ति अपने नाम कर ली है, तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, जरा सोचिए उस पल को, वो लम्हा जब रिमझिम को पहली बार ये खबर मिलती है, वो पल जब उसके कानों में ये बात पड़ती है कि जिस इंसान पर उसने आंखें मूंद कर भरोसा किया, उसी इंसान ने पीठ पीछे इतना बड़ा खेल खेल दिया। उसी इंसान ने एक छोटे से बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक पल के लिए तो रिमझिम को यकीन ही नहीं होता। वो सोचती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। समीर ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई गलतफहमी है, जरूर कोई और बात है। लेकिन दोस्तों, जब सच्चाई सामने होती है, जब सबूत सामने होते हैं, तो फिर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और धीरे धीरे रिमझिम को यह मानना पड़ता है कि हाँ, ये सच है, यह हकीकत है, समीर ने सच में यह किया है। और दोस्तों, यही वो पल है जो रिमझिम को अंदर से तोड़ देता है। उसका दिल जैसे चकनाचूर हो जाता है। वो औरत जो हर मुसीबत में मजबूत खड़ी रही, आज वो अंदर से बिखर जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह आंसू सिर्फ दुख के नहीं हैं। ये आंसू धोखे के हैं, विश्वासघात के हैं, उस टूटे हुए भरोसे के हैं जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। रिमझिम के मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। क्यों किया समीर ने यह? क्या उसे अविक की कोई परवाह नहीं? क्या उसे इस बात का एहसास भी है कि उसने एक मासूम बच्चे के सपने तोड़ दिए, उसकी विरासत छीन ली? और मैं इतने सालों से इस इंसान पर भरोसा करती रही, इसे अच्छा इंसान समझती रही, लेकिन यह तो अच्छाई का नकाब पहने एक धोखेबाज निकला। दोस्तों, रिमझिम का दर्द यहाँ सिर्फ एक औरत का दर्द नहीं है, यह उस हर इंसान का दर्द है जिसने किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा किया हो और उसे धोखा मिला हो। यह वो दर्द है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, जो सीने में एक चुभन की तरह हमेशा बना रहता है। लेकिन दोस्तों, रिमझिम सिर्फ रोने वाली औरत नहीं है। वो टूटती है, बिखरती है, लेकिन फिर खुद को समेटती है, क्योंकि उसे पता है कि इस वक्त रोने का समय नहीं है, इस वक्त लड़ने का समय है। अविक के लिए, उस बच्चे के लिए जिसका कोई कसूर नहीं, जो बस अपनी माँ की आंखों का तारा है, जिसकी विरासत छीनी गई है। और इसीलिए दोस्तों, अब रिमझिम के मन में एक सवाल नहीं, एक जंग शुरू होती है। एक ऐसी जंग जो वो अकेले लड़ेगी, एक ऐसी लड़ाई जिसमें एक तरफ है समीर की ताकत, मोहिनी की चालाकी और वीरगढ़ की दौलत, और दूसरी तरफ है रिमझिम का सच, उसका दर्द और एक माँ का जज्बा। दोस्तों, ये कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है जब हमें ये सोचना पड़ता है कि आखिर अविक को ये सब कब पता चलेगा। वो 8 साल का मासूम बच्चा जो अभी इस दुनिया की चालाकियों से बेखबर है, जिसे नहीं पता कि उसके अपनों ने ही उसके साथ क्या किया है। जब उसे ये पता चलेगा, और एक दिन जरूर पता चलेगा, तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। और दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ा सवाल उठता है,
क्या समीर को इस बात का जरा भी अफसोस है? क्या उसके दिल में कहीं कोई पछतावा है? क्या कभी कोई ऐसा पल आएगा जब समीर खुद से नजरें मिलाएगा और उसे अपनी गलती का एहसास होगा? या फिर मोहिनी का जाल इतना मजबूत है कि समीर उसमें से कभी निकल ही नहीं पाएगा? यह सारे सवाल अभी हवा में हैं दोस्तों, और इन सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले एपिसोड में। लेकिन एक बात तय है कि रिमझिम चुप नहीं बैठेगी। वो यह नहीं होने देगी। वो अविक का हक दिलाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों, जब एक माँ का जज्बा जागता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जब एक औरत अपने बच्चे के हक के लिए लड़ने उठती है तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसके सामने झुक जाता है। और रिमझिम अब उठ चुकी है। वो तैयार है। वो लड़ने को तैयार है, हर उस इंसान से जिसने अविक के साथ नाइंसाफी की है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि रिमझिम अपनी लड़ाई शुरू करे, जरा हम एक बार मोहिनी के बारे में और गहराई से सोचते हैं। क्योंकि इस पूरी कहानी में मोहिनी सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो एक सोची समझी चाल है। एक ऐसी चाल जो बहुत पहले से बिछाई जा रही थी। और समीर को शायद यह भी नहीं पता कि वो खुद मोहिनी के हाथों की कठपुतली बन चुका है। दोस्तों, मोहिनी की असली चाहत क्या है? वो क्या चाहती है? सिर्फ यह कि समीर वीरगढ़ का राजा बने? नहीं दोस्तों, ये तो बस ऊपरी परत है। असली खेल तो इससे भी बड़ा है। मोहिनी जानती है कि अगर समीर के हाथ में सारी संपत्ति आ गई तो समीर कमजोर पड़ जाएगा। क्योंकि जो इंसान एक बच्चे का हक छीन सकता है, वो इंसान कभी भी मजबूत नहीं होता। वो हमेशा डरा हुआ रहता है। और डरा हुआ इंसान हमेशा किसी के इशारों पर चलता है। और वो इशारे करने वाली होगी मोहिनी खुद। यानी दोस्तों, असली राज ये है कि मोहिनी ने समीर को राजा नहीं बनाया, बल्कि समीर को अपना मोहरा बनाया है। एक शतरंज की बिसात पर जहां चालें चल रही हैं मोहिनी, और मोहरा बना हुआ है समीर। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है अविक का। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नया अध्याय शुरू होता है। और यह अध्याय है सच के सामने आने का। क्योंकि दोस्तों, वीरगढ़ का राजमहल बहुत पुराना है, और इस महल की पुरानी दीवारों के पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ऐसे राज जो न मोहिनी जानती है, न समीर जानता है। और यही राज एक दिन इस पूरे खेल को पलट कर रख देंगे। रिमझिम जब अपनी लड़ाई शुरू करती है तो वो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ कैसे। किसने कागज तैयार किए? किसने दस्तखत करवाए? कौन कौन इस साजिश में शामिल था? और जैसे जैसे रिमझिम इन सवालों के जवाब ढूंढती है, वैसे वैसे एक के बाद एक परतें उघड़ने लगती हैं। और हर परत के नीचे एक नई सच्चाई छुपी होती है। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब रिमझिम को ये पता चलता है कि ये सब कल की बात नहीं है। यह साजिश बहुत पहले से बुनी जा रही थी। मोहिनी ने बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही ठंडे दिमाग से ये जाल बिछाया था।